सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, जिसके साथ जुड़ा है मनुष्य का गृहस्थ जीवन, धन और ज्ञान। तो गुरु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि होती है वह किस प्रकार मनुष्य के लिए फलदायी होती है और किस प्रकार जीवन के शुभ फल प्रदान करती है और किस तरह जीवन में उन्नति प्रदान करती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम गुरु ग्रह अगर चौथे भाव में तो अपनी 9वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखेगा तो किस प्रकार के उत्तम फल प्रदान करेगा। जब भी चौथे भाव से 9वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, धन को जोड़ने वाला होगा, फिजूल खर्ची से बचने वाला होगा और धन का सही इस्तेमाल करने वाला होगा। ऐसा इंसान का जन्म अच्छे भरे परिवार में होगा और अगर विरासत में अगर कुछ नहीं मिला होगा उसको, तो व्यक्ति अपने दम पर बहुत कुछ बनाएगा, प्रॉपर्टी बनाएगा, धन दौलत इकट्ठा करेगा और जीवन में तरक्की करेगा। समाज के धनाढ्य आदमियों में ऐसे व्यक्ति की गिनती होती है और ऐसा व्यक्ति परम दानवीर होता है, दान देने में पीछे नहीं हटता और अपने भाग्य में उन्नति करता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि वह धर्म से जुड़े रहें और अपनी कमाई का जितना वह श्रद्धा से दे सकते हैं या जितना उनकी जेब या पॉकेट अलाउ करती है उतना दान जरूर दें। अगर ये लोग धर्म से जुड़े रहेंगे तो इनका भाग्य इनका हमेशा साथ देता रहेगा। ऐसे लोग ट्रस्ट से जुड़कर काफ़ी अच्छा धन कमाते हैं। अगर वह किसी धार्मिक संस्था से जुड़ जाते हैं तो जीवन में काफ़ी धन इकट्ठा कर लेते हैं। जब भी 5वें भाव में गुरु होता है तो ऐसा व्यक्ति परम ज्ञानी होता है और अपने ज्ञान के माध्यम से यानी टीचिंग के माध्यम से वह धन कमा सकता है। तो इसकी 9वीं दृष्टि इस तरह से ही इसका साथ देगी। ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में इंटरेस्ट ले तो काफ़ी ऊंचे पदों पर पहुंच जाता है और हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी बड़ी संस्था का, सामाजिक संस्था का ट्रस्टी हो या फिर सामाजिक संस्था का मालिक हो। ऐसे व्यक्ति को ना तो धन की कमी होती, ना संतान की तरफ से भी सुखी होता है और ना उसके पास ज्ञान की कोई कमी होती है, ज्ञानी होता है। ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और धार्मिक होते हैं। जिस भी जगह पे जाते हैं वहाँ अपना नाम बना लेते हैं। समाज में इनकी एक अलग ही रेपुटेशन होती है, सम्मान्य होते हैं, इनकी अलग ही छवि होती है। ऐसे व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना, कुल मिला के सत्कर्म करने, अच्छे कर्म करने हैं, अपने धर्म पर ध्यान देना है, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता रहेगा। जब भी छठे भाव में गुरु होता है उसकी 9वीं दृष्टि दूसरे भाव में होती है। ऐसे व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से खूब धन कमाते हैं, कुल मिलाकर उन्हें अपने परिवार से लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति को अपना धन स्थायी संपत्ति में लगाना चाहिए। कुल मिलाकर ऐसी संपत्ति लेनी चाहिए जैसे कोई प्रॉपर्टी ले ली, दुकान ले ली, प्लॉट ले लिया, तो आने वाले टाइम में वह उसको फ़ायदा देगी, क्योंकि यह धन भाव से जुड़ा हुआ है, कुंडली का छठा भाव। ऐसे व्यक्ति का खर्च उसके नियंत्रण में होगा, वह फिजूल खर्ची से बचता है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके ऋण से, शत्रु से और बीमारियों से, तीनों से रक्षा करते हैं। इनका भाग्य इनकी वाणी के साथ जुड़ा हुआ होता है। इनकी वाणी में जितनी मिठास होती है ये जीवन में उतनी ही तरक्की करते हैं। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जिसका संबंध 9 घर आगे यानी 9वीं दृष्टि से गुरु की तीसरे भाव से जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के जो भाई बहन होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, उसका साथ देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके मेहनत से और पराक्रम से जुड़ा हुआ है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं से और व्यापार से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है और अच्छा खासा धन कमा लेता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी सप्तम भाव में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है और वैवाहिक जीवन में कभी कोई समस्या आए तो उसे बचाने की कोशिश देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं।
अगर ये लोग शिक्षा से जुड़ा व्यापार करें तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को काफ़ी ऊंचा उठा सकता है, जीवन में धन कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और अपने पराक्रम के बल पर ही तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति के मित्र उसका साथ देने वाले होते हैं और यह व्यक्ति भी अपने मित्रों का समय पड़ने पर साथ देने वाला होता है। सरकारी हो या प्राइवेट हो, दोनों प्रकार के रोजगार से ये लोग धन कमाते हैं। जब भी 8वें घर में आपके गुरु ग्रह होते हैं तो 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर होती है। इसकी विशेषता ये होती है, यह आपको आने वाली दुर्घटनाओं से और आने होने वाली अनहोनियों से, जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, उनसे बचाकर रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य संपत्ति से, भूमि से, भवन से, वाहन से, उसकी माता से जुड़ा हुआ है। तो यह व्यक्ति अगर संपत्ति में कहीं पैसा लगाता तो आने वाले समय में वह संपत्ति उसको अच्छा प्रॉफिट देती है। ऐसे व्यक्ति की पब्लिक में पकड़ बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति को बाहर के लोग, दूसरे लोग एक आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति को अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट लें तो बहुत लाभ होता है, मंत्र सिद्धि भी हो सकती है। जो हमारी पराविद्याएं हैं, गूढ़ विद्याएं हैं, उनमें रुचि लें तो उनमें कुछ ना कुछ ये हासिल कर सकते हैं। 9वें भाव में अगर गुरु है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जितना धर्म और ज्ञान की तरफ बढ़ेगा, जीवन में उतना ही तरक्की करेगा। जितना धर्म और ज्ञान अर्जित करेगा उतना ही जीवन में वह व्यक्ति तरक्की करता है। बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाओं का स्वामित्व प्राप्त करने वाले होते हैं ये लोग। अगर धर्म के प्रति अपनी आस्था दृढ़ रखें और धर्म को ना छोड़ें और नित्य पूजा पाठ करते रहें तो धर्म ही इनको धन देगा। देवगुरु बृहस्पति जब भी 9वें भाव में होती है तो ऐसे व्यक्ति की संतान काफ़ी अच्छी होती है और संतान होने के साथ साथ व्यक्ति के पास धन भी बढ़ता है। अपने ज्ञान से ये जीवन में काफ़ी धन अर्जित कर सकते हैं और ये लोग अगर किसी धार्मिक संस्था से जुड़े रहें तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। किसी के साथ बेईमानी ना करें, आप लोगों को बेईमानी नहीं फलती। अगर आप किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो गुरु ग्रह और भाग्य आपका दोनों ही साथ नहीं देते। जब भी गुरु ग्रह 10वें भाव में होता है तो उसकी दृष्टि सीधे 6ठे भाव पर होती है। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु एक विशेष सफलता दिलाते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में उसे कामयाब बनाते हैं। उसे पिता का भी स्नेह मिलता और साथ में माता का भी दुलार मिलता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी 10वें भाव से, कर्म भाव से 9वीं दृष्टि से 6ठे भाव पे देखता है तो ऐसे व्यक्ति पे ना तो कभी कभी ऋण होता और ना ही उसको बीमारी कुछ बिगाड़ पाती है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। यह वह व्यक्ति होता है जिसके शत्रु भी उसका सम्मान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के शत्रु उसके आगे नहीं ठहर सकते। 10वें भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को उच्च सरकारी पद दिला सकते हैं। ऐसा व्यक्ति धन, वैभव और संपत्ति सब कुछ अपने दम पर बना लेता है। जब भी देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसके लिए बहुत भाग्यशाली होता है। विवाह के बाद ऐसे व्यक्ति के पास धन में बढ़ोतरी होती है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उसके व्यापार में छिपा होता है। व्यापार में नौकरी की अपेक्षा वह ज़्यादा तरक्की करता है। लोग अगर स्कूल और कोचिंग सेंटर खोलते हैं तो उनमें काफ़ी तरक्की करते हैं, काफ़ी ज़्यादा धन उन लोगों के पास आता है। आप किसी बहुत बड़ी धार्मिक संस्था के मालिक हो सकते हैं, उसको लीड करने वाले अर्थात उसको कंट्रोल करने वाले हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने टारगेट को अर्थात अपने उद्देश्य को पाकर ही छोड़ता है। अपनी योजनाओं को उसे कैसे सफल बनाना है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरह जानता है, उसको अपनी योजनाओं पर किस प्रकार कार्य करना है। देवगुरु बृहस्पति ऐसे व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उसको बहुत अधिक सफलता दिलाते हैं, उसकी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं।
अपने जीवन साथी का सम्मान करें और अपने कर्म को ही पूजा समझें। अपने कर्म में किसी भी प्रकार की अपने कार्य क्षेत्र में ढिलाई ना बरतें, तो जीवन में आप तरक्की करेंगे। जब भी 12वें भाव में बृहस्पति होता है तो वह व्यक्ति की हर चीज़ को खर्च को रोकते हैं। आयु के प्रति, धन के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। अगर व्यक्ति को आयु के प्रति कहने का अभिप्राय है कि अच्छा स्वास्थ्य देते हैं, उसे बीमारियों से बचाते हैं, उसको दीर्घायु देते हैं और पैसे के खर्च को रोकते हैं, उसके धन इकट्ठा करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास पैसा कम हो या ज़्यादा हो, वह दूसरों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटता। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों को छिपाकर करना पसंद करते हैं। चाहे वह दान भी दे रहे हो तो उसको भी गुप्त रूप से देंगे। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, किसी मंत्र का जाप करेगा तो उसको भी सीक्रेट रख कर करेगा, उसके बारे में भी किसी को नहीं बताएगा। ऐसे लोग अपने धन के बारे में भी नहीं बताएंगे, ना किसी को प्रॉपर्टी के बारे में कि उनकी कहाँ प्रॉपर्टी है, उन्होंने जीवन में कितना धन कमाया है। यह सब बताना ये लोग पसंद नहीं करते। देवगुरु बृहस्पति जब भी प्रथम भाव में होंगे तो इनकी 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर होगी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर प्रतिदिन मंदिर जरूर जाना चाहिए। प्रतिदिन ना जा सके तो गुरुवार को जाए। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में उतनी ही तरक्की होगी जितना वह धर्म से जुड़ा रहेगा। ऐसा व्यक्ति जितना अधिक धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, जीवन में वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेगा, चाहे राजनीति हो या फिर धन हो या फिर योग्य संतान हो, कुछ भी हो, सब कुछ प्राप्त कर सकता है जितना वह धार्मिक प्रवृत्ति का बनकर रहेगा। भाग्य के बल पर, व्यक्ति के या फिर धार्मिक प्रवृत्ति के बल पर अगर देवगुरु बृहस्पति उसकी आने वाली परेशानियों का काफ़ी हद तक अंत कर देते हैं। जब भी गुरु दूसरे भाव में होते तो उनकी 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर यानी कर्म भाव पर होती है। ऐसा व्यक्ति जितना अधिक अपने कार्य क्षेत्र की तरफ ध्यान देगा उतना ही अधिक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है और अगर किसी कारणवश नहीं भी होती तो अपने दम पर वह बहुत कुछ बना लेता है, चाहे प्रॉपर्टी हो, भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, कुछ भी हो। जीवन में धन के मामले में भी ये लोग अच्छी खासी तरक्की करते हैं अपने कर्म क्षेत्र के बल पर। ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा। ऐसे व्यक्ति की समाज में छवि बहुत अच्छी होगी, लोग उसको सम्मानजनक दृष्टि से देखेंगे। अगर आप कानून की पढ़ाई करते हैं तो इस क्षेत्र में काफ़ी तरक्की करेंगे, चाहे वकालत के रूप में, वकील के रूप में या फिर एक जज के रूप में। जब तक आप कर्मवीर रहेंगे, परिश्रमी रहेंगे, जब तक आपका भाग्य उतना ही अधिक साथ देगा। जितना आपने नहीं सोचा होगा ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा और जीवन में आप तरक्की करेंगे। जब भी तीसरे भाव में आपका गुरु ग्रह होता है तो उसका 9वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है यानी लाभ भाव पर। ऐसा व्यक्ति बहुत छोटी उम्र से धन कमाने लगता, परंतु उसे यह ध्यान रखना चाहिए यह कोई धन बेईमानी का नहीं है, किसी को ठग कर तो नहीं कमाया गया, अन्यथा वह धन नुकसान देगा आपको आने वाले समय में। ऐसे व्यक्ति के पास जो सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, कमाई का साधन होता है, वह एक से अधिक होता है।